नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एसएससी जीडी 2025 जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आए हैं। दोस्तों, आप सभी के लिए वही क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश में हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों का दुनिया का पहला बेड़ा लॉन्च किया गया था? जापान, चीन, जर्मनी या फिर रूस? तो क्या हो जाएगा? तो वो हमारे जर्मनी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डागर बैग कहाँ स्थित है? तो देखिए, जो डांगर बैग है वो कहाँ पर स्थित है? अंटार्कटिका महासागर में, प्रशांत महासागर में, आर्कटिक महासागर में या फिर हिंद महासागर में? तो देखिए, जो डागर बैग है वो हमारे अंटार्कटिका महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सर्वाधिक सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश है वह कौन सा है? भारत, चीन, अमेरिका या फिर ब्रिटेन? तो देखिए, जो सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश है वो हमारे भारत है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रजत क्रांति का संबंध है वह किससे है? तिलहन, अंडा, मछली या फिर दूध? तो देखिए, जो रजत क्रांति है वो हमारे किससे संबंधित थी? तो रजत क्रांति हमारे अंडा उत्पादन से संबंधित थी। बी ऑप्शन आपका अंडा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी राष्ट्र के वास्तविक जीवन स्तर का आंकलन किया जा सकता है? किसके द्वारा किया जा सकता है? तो वह हमारे प्रति व्यक्ति आय द्वारा किया जा सकता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो वह हमारे संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसे हृदय और आत्मा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंसुलिन जो है वह कहाँ पर स्त्रावित होता है? तो देखिए, जो इंसुलिन है वो हमारे कहाँ पर स्थापित होता है? तो वो हमारे अग्नाशय में स्थापित होता है। सी ऑप्शन आपका अग्नाशय राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखिएगा, श्रृंखला में क्या पाया जाता है? तो देखिए, जो श्रृंखला होती है उसमें क्या पाया जाता है? तो श्रृंखला में हमारे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तीनों पाया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? सूखा रोग, बेरी स्कर्वी या फिर रतौंधी? तो देखिए, हमारे शरीर में जो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो देखिए, जो हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी से हमारे कौन सा रोग होता है? सूखा रोग। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रक्त अल्पता निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो देखिए, जो रक्त अल्पता है वो एक प्रकार का रोग है, वो किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी 12, विटामिन सी या फिर विटामिन डी? तो वो हमारे विटामिन बी 12 के कारण से होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जल की स्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है? सोडियम क्लोराइड से, जियोलाइट से, कैल्शियम क्लोराइड से, मैग्नीशियम सल्फेट से? तो देखिए, जो जल की स्थायी कठोरता को दूर कैसे किया जा सकता है? तो वह हमारे जियोलाइट्स के द्वारा किया जा सकता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसने भारत का समुद्री राजा खोजा? सॉरी, जो समुद्री रास्ता वो खोजा था? वास्को डी गामा, कोलंबस, हॉपकिंस, मैगलम? तो देखिए, जो किसने भारत का जो समुद्री रास्ता है वो खोजा था? तो वो हमारे वास्को डी गामा ने खोजा था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासक काल में हुआ था? अशोक, चंद्रगुप्त, कनिष्क या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य? तो देखिए, जो चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन है वह किसके शासन काल में हुआ था? तो वो हमारे किसके शासन काल में हुआ था? तो वो हमारे कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। सी ऑप्शन आपका कनिष्क राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेगा, राष्ट्रीय जनगणना कब शुरू हुई? तो देखिए, जो राष्ट्रीय जनगणना है वह कब शुरू हुई थी? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी जीडी के लिए। 1872, 1884, 1861 या फिर 1891? तो देखिए, जो राष्ट्रीय जनगणना है वह कब शुरू हुई थी? तो वह हमारे 1872 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेगा, खरीफ फसल काटी जाती है? तो देखिए, जो खरीफ की फसल होती है वह कब काटी जाती है? अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल या फिर मई, जून? तो देखिए, जो खरीफ की फसल है वो हमारे अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेगा, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? 28, 30, 29 या फिर 31? तो देखिए, जो चंद्रमा है वह पृथ्वी के एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो वो हमारे 28 दिनों में लगाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन दिखेगा, सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे? मौर्य वंश, गुप्त वंश, नंद वंश, शुंग वंश? तो देखिए, सम्राट अशोक है वह किस वंश से संबंधित थे? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वह हमारे मौर्य वंश से संबंधित थे।
ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? कम होता है, बढ़ता है या क्या अंतर होता है? तो देखिए जब किसी धातु को गर्म किया जाता है, क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व है वो क्या होता है? तो कम हो जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं? तो देखिए जो तत्काल शक्ति के लिए जो खिलाड़ी है वह किसका उपयोग करते हैं? सुक्रोज, विटामिन सी, नमक या फिर दूध? तो किसका उपयोग करते हैं? तो वो हमारे सुक्रोज का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चालुक्य शासन पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन या फिर धर्मपाल? तो देखिए चालुक्य शासन है, चालुक्य शासन पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराया था? तो किसको हराया था? तो वो हमारे हर्षवर्धन को हराया था। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा और मिलेंगे चैनल पर नई क्लासेस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।